नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप लोग देखना चालू कर दिए वीवीडब्ल्यू न्यूज 24। मैं आज बात करूंगा मनीष कश्यप और पीएमसीएच पटना। देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये जरूर देखने को मिलता होगा कि सरकारी हॉस्पिटल का पीएमसीएच का हम बात नहीं करेंगे, पटना का ही नहीं, अगर हम देखें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर बिहार का हर एक जिला में जाइएगा आपको वही व्यवस्था सब जगह मिलेगा। चलिए, मनीष कश्यप तो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है और बहुत जाने माने व्यक्ति है और बीजेपी का नेता भी है, तो इसलिए उनको तो खैर थोड़ा बहुत मतलब मारपीट करके छोड़ दिया गया। लेकिन बहुत ऐसे गरीब आदमी अगर जाते होंगे, अगर वैसे कुछ बोल दे तो हमको लगता है उनको लाश भी बाहर नहीं आने देते होंगे। आजकल के जो हॉस्पिटल में आप लोग कहते हैं डॉक्टर को भगवान मानते हैं, तो आजकल आप लोग ये गलत फहमी है। अगर डॉक्टर को आप लोग भगवान मानते हैं तो ये गलत फहमी है, क्योंकि डॉक्टर आजकल भगवान नहीं हैवान हो चुका है। कहे कि आप देखते होइएगा आए दिन मतलब कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में कि कोई गरीब आदमी गया, उनको इलाज नहीं करता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक, उनको तो पर्ची नहीं करता है जल्दी से। और कोई वही पहुंचे हुए आदमी का, कोई नेता के आदमी है, कोई डॉक्टर के आदमी है, तो उनका इलाज पहले होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है और ये दुख भरी कहानी है। और हम ये बतलाएंगे कि इसमें देखिए हॉस्पिटल का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का दोष है। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी है, उनको देखिए अगर सही मायने पूछिएगा तो उनसे अब सरकार बिहार में चलने वाला नहीं है। क्योंकि हमको लगता है बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ कि अभी तक इतना शपथ लेने वाले नेता जो अभी कभी पैदा हुए बिहार में, जो अपने कुर्सी के लिए बार बार शपथ लेने के चक्कर में रहते हैं, इसमें से उसमें, उसमें से इसमें ट्रांसफर होते रहते हैं, जहां तनका लालच मिला वहां ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हमारे साथ एक भैया है और इनको आप लोग जानते हुए क्या कि हमारे चैनल पे हमेशा आते रहते हैं, और भैया अभी बतलाएंगे कि मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो बहुत दुख भरी कहानी है। और कहीं ना कहीं ये मनीष कश्यप जी को छोड़ दिया गया इसलिए कि वो थोड़े बीजेपी का नेता भी थे, और गरीब आदमी के साथ कैसे होता है भैया से बात करें। हाँ भैया, ये बताइए कि अगर ये जब मनीष कश्यप के साथ ऐसा हो सकता है तो आम इंसान के साथ कैसे उसमें सलूक किया जाता हो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मनीष कश्यप एक रिपोर्टर है और वो काफी फेमस व्यक्ति है, लोकल न्यूज का सबसे टॉप में आता है। और उसको मतलब वहां पे जाने से पहले कुछ गार्ड के तौर पे लोगों को ले जाना चाहिए, जैसे पार्टनरशिप में रहता है लोग। तो वहां पे जाने का मतलब ये है कि गरीबी रेखा से जो मतलब मरीज गुजरते हैं उनका हालत क्या रहता है, हॉस्पिटल में कैसा मतलब क्वालिफिकेशन रहता है उसमें का, मरीज को देखना, टाइम टाइम पे दवा देना, टाइम टाइम पे उसको देखना। लेकिन इसमें सबसे मुद्दा ये है कि मनीष कश्यप को पीटने का मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश है जी। ठीक है। पहले एक बार और भी घटना हुआ था मनीष कश्यप के साथ, जो मतलब शायद वो याद नहीं है, मैं कहीं हुआ था, कहीं रिपोर्टिंग करने गया था मनीष कश्यप, तो उसमें थोड़ा बदतमीजी से बात किया तो गया, कोई शायद कॉलेज वगैरह के मामला। लेकिन मनीष कश्यप को ये जो लोग मारे हैं, उनको डॉक्टर लोग मारा है, शायद न्यूज देखे हैं हम, और वो भी मजबूर हो गया होगा डॉक्टर, जो बताया गया है जिस डॉक्टर मारा है उसको, मनीष कश्यप को। तो मेन मुद्दा ये है कि साजिश है इसमें, हमारे जहां तक कहने का है इसमें साजिश है। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम बात करें मनीष कश्यप नहीं, एक आम आदमी के अगर हम बात करें, अगर पीएमसीएच के नहीं कोई भी हॉस्पिटल में जाए, जैसे कि हम बतला दूं कि आपको एम्स में भी हम गए थे एक बार, तो मैं कोई पड़ोसी का मतलब कि इलाज करवाने गया था, साथ में गए थे, बोल रहे कि चलिए थोड़ा, तो एम्स में गए थे पटना। तो पटना में क्या नियम है कि उसमें आपको सब चीज हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर वहाँ टाइम टेबल से बैठता है। और डॉक्टर यहाँ टाइम टेबल से बैठने के कारण क्या होता है कि उसमें भी गरीब आदमी को इलाज सही से नहीं किया जाता है। और लास्ट में जो पड़ोसी को हम लेके गए थे, लास्ट में उनको छोड़ना पड़ा, 2 से 3 बार गए, उसके बाद रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं मिला, तो वहां से छोड़ कर फिर प्राइवेट में दिखाना पड़ा। तो हम ये बतलाएंगे आपको कि कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो सरकार है नीतीश कुमार जी, और उनकी कहीं ना कहीं कमी हो रही है, और उनकी कमी की वजह से ही ये इतना धांधली चल रहा है। और देखिए, एक रिपोर्टर का काम है हर एक चीज का उजागर करना, और देखिए उजागर कर रहा है कोई तो उसमें गलत नहीं मानना चाहिए। क्या है कि देखिए, अगर उजागर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। और देखिए, नेशनल न्यूज वाला आपको तो आएंगे नहीं, इंटरनेशनल वाले कि हाँ यहाँ के दिखाई, लेकिन देखिए यूट्यूबर ही है आजकल की, हर एक
चीज को दिखा रहा है, छोटे छोटे बड़े से बड़े चीजों को दिखा रहा है। अब डॉक्टर के हॉस्पिटल ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, या अदर कोई भी चीज ले लीजिए जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ। अब गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ चीज आपको पता है कि आम इंसान के लिए उसमें अगर इलाज कराना चाहते हैं तो उसमें बहुत बड़ी समस्या खड़ा होती है। कहीं ना कहीं 10 रुपया के पर्ची कटाने के लिए पेशेंट मर जाते हैं, क्योंकि उनका नंबर ही नहीं आते। पर्ची कटा लेंगे, उनका नंबर नहीं आएगा, कब हमारा इलाज होगा। डॉक्टर लग जाइएगा तो डॉक्टर आपको गाली देकर के ही भगाएगा वहां से, बढ़िया बात तो बतलाएगा नहीं, कहीं गाली देके भगाया जाएगा। जैसे पुलिस प्रशासन हो गया, पुलिस प्रशासन लग भी वही है कि गरीब आदमी को ही टॉर्चर किया जाता है, पैसे वाले लोग के लिए टॉर्चर नहीं किया जाता है। वैसा ही हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, या प्रशासनिक तौर पे कोई भी ऐसा चीज हो, तो हम यही बात लाएंगे आप लोगों को कि देखिए पीएमसीएच का जो घटना है उसमें कहीं ना कहीं अगर हम मनीष कश्यप जी का बात करें तो जो मारपीट हुआ है उसमें, तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर लोग पे कोई कमिटी बैठाना चाहिए और उस पे राय विचार करके ये उसमें निकालना चाहिए कि हाँ क्या हुआ था और कैसे हुआ था, किस कारण से हुआ। अभी तक इसका पूरा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर सरकार इस पे कुछ कमिटी बैठा है, उसमें 4-5 आदमी का मेंबर बैठा है और उसमें बातचीत करे कि हाँ क्या हुआ था, पहले किस कारण से मारपीट हुआ। ऐसे मारपीट नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत कमी, अगर मैं मानता हूँ कि जैसे मनीष कश्यप के अंदर होंगे तो थोड़ा बहुत अगर कमी हो सकते हैं, लेकिन हमको अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि किनके कमी था उसमें। और कहीं ना कहीं जो इसमें सरकार है, सरकार के हम बहुत बड़ा दोषी इसमें देंगे, कहे कि सरकार के कारण ही आज तक हमको नहीं लगता है कोई ऐसा नीतीश कुमार के अगर हम बात करें, नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी का, तो कभी हॉस्पिटल में जाकर के देखे भी होंगे कि हाँ कहाँ पे हॉस्पिटल है और कहाँ पे कैसे इलाज हो रहा है। कभी मरीज के देखने भी नहीं जाते हुए, चाहे आप लोग भी अगर देखे हुए कभी उनका वीडियो नहीं आया होगा कि हम मरीजों से मिले कभी। लेकिन ये पीएमसीएच, अगर बिहार का हम बात करें, राजधानी है पटना, और राजधानी में अगर ऐसा हो सकता है और इतने बड़े आदमी के साथ, क्या है कि बीजेपी का एक नेता है और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी भी है, बीजेपी से गठबंधन में है, और उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो आम नागरिक जो छोटे छोटे गरीब है जिनको पास पैसे नहीं इलाज कराने के लिए, देखिए हॉस्पिटल खुलता है किस लिए, सरकारी हॉस्पिटल इलाज करने के लिए, ये ना कि आपको मारा पीटी करने के लिए, धमकाने के लिए और गरीबों को टॉर्चर करने के लिए। क्या कि उसमें गरीबों का इलाज होता नहीं है। अगर सही मायने पूछिएगा, आप जाके देखिएगा सरकारी हॉस्पिटल में, तो हर एक सरकारी हॉस्पिटल की यही हालत है कि वहाँ गरीबों का इलाज नहीं होता, वहाँ पैसे वाले लोग का इलाज होता है और पहुंचे हुए आदमी को इलाज होता है। तो हम ये माननीय मुख्यमंत्री से मेरा शिकायत रहेगा कि आप जरूर है इस पे आप कोई कमेटी मेंबर बैठाइए और इस पे हाँ बोलिए। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें टॉप बाय टॉप है वो है कि आज तक नीतीश कुमार के बात जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी हॉस्पिटल में नहीं दिखे मरीजों के साथ, लेकिन नीतीश कुमार हमारे देखने से मतलब बिहार के मुख्यमंत्री लायक नहीं है, क्योंकि मतलब 15-20 साल से यहाँ पे मुख्यमंत्री रह रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया कि वो अच्छे तरीका से मतलब पब्लिक बिहार को चला सके और पब्लिक प्लेस में जनता के बीच मतलब रहे। जनता के बीच में एक बहुत बड़ी मुद्दा है कि नीतीश कुमार जी को अभी तक कभी जनता के बीच में बहुत, अगर देखे हुए बहुत रेयर केस में देखे हुएगा, लेकिन और जगह की हम बात करें मुख्यमंत्री के, तो और जगह कहीं कहीं आपको मिलेगा कि जनता के बीच में जाकर उनका बात सुनते हैं। हाँ भैया बताइए। नीतीश कुमार है वो बिहार के मुख्यमंत्री लायक नहीं है, लेकिन अभी टॉप लेवल पे जो मतलब बारीकी बारीकी से मतलब विकसित करने वाला प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में नीतीश कुमार नहीं है, लेकिन योगी को लाना चाहिए। और एक नेता है जिनका मैं शायद वीडियो देखता हूँ, उनका नाम है प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज का जो काफी अच्छा मतलब स्पीच देते हैं और पब्लिक प्लेस में उतरेंगे वो, शायद हमें बहुत सारा 90% उम्मीद है कि पब्लिक प्लेस में उतरेंगे और पब्लिक में जितने सारे जनता है उन लोग का जो सोल्यूशन है, गरीबी, शिक्षा, मतलब बेरोजगारी और कुछ भी, टेक्नोलॉजी, ये सब जैसे बेरोजगार, ये सब बहुत सारे मुद्दा हो गया, उसको वो आगे उभारेंगे और उनसे बहुत उम्मीद है। नीतीश कुमार क्या करते हैं कुछ भी, देखिए अभी फिलहाल मनीष कश्यप के साथ ये हो गया ये घटना, एक और घटना देखे होंगे कि नीतीश कुमार कहीं गए थे, चप्पल चला के मार दिया था। ये क्या है? ये बिहार के मुख्यमंत्री, इनको ऐसा लोग रिस्पेक्ट कर रहा है, ये क्या है?
ये सब समझ रहे कहीं ना कहीं इसमें वो सरकार की कमी है, हैं। सरकार की कमी से वजह से हो रहा है। सरकार की कमी तो बहुत सारा है, लेकिन आप अक्सर ये भी देखे होंगे कि शिक्षा भी बहुत खराब है यहाँ हाँ, पे। शिक्षा अगर हम बात करें कि शिक्षा की अगर बात करें तो भारत में पूरे, अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में सबसे लो लेवल पे शिक्षा के मामले में चल रहा है। देखिए, अगर मनीष कश्यप की बात रहा तो मनीष कश्यप तो एक रिपोर्टर है, लेकिन वो कई सारे रोजगार भी दे चुका है। मनीष कश्यप रिपोर्टर जब बना तो शायद मतलब एक दो आदमी इसमें स्ट्रगल कर रहे थे रिपोर्टिंग लाइन में, लेकिन जब मनीष कश्यप आया इस लाइन में तो हजारों लोग इसके देखने के बावजूद छोटा सा माइक लेके और कैसे हिम्मत में हिम्मत जुटा के माइक मुंह में घसुड़ के लोगों से बात करना, इतना आगे जाना, ये सब क्या है? ये सब मनीष कश्यप का जो स्टाइल था उस स्टाइल में फॉलो किया। और इतना नीतीश कुमार क्या किया है आज तक? मतलब जो काम किए हैं वो बहुत सारे हॉस्पिटल ये सब बनवाए हैं, वो हम लेते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों के लिए कुछ भी मतलब बढ़िया से नहीं किया है। देखिए, ऊपर से नीचे जब आप ब्लॉक में जाइएगा, कहीं बड़े अस्पताल में जाइएगा, कहीं कोर्ट में जाइएगा, तो आपको कहना होगा सर, प्रणाम करना होगा, बहुत सारा रिस्पेक्ट देना होगा, फिर भी आपका काम नहीं होगा, फिर भी आपका काम अच्छा कुछ से उसको धराइए, 1500 धराइएगा तभी आके उसका काम हो सकता है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो भी तो है, लेकिन जो अपने आदमी है उनका काम सब ऊपर की तरफ ले चला जाता है। आज जो गरीब है वो पैर में चप्पल नहीं है, कड़ी धूप में पसीना बहा के जाता है, पढ़ने जाता है बच्चा सब, सही से मतलब पैसा नहीं रहता है उसके पास कि उस खाए पिए। और गरीब भी लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, रिक्शा चलाते हैं अभी तक, इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद अभी कई सारे लोग हैं रिक्शा चला रहे हैं। मनीष कश्यप का मारने का मुद्दा आप जानते हैं क्या है? मनीष कश्यप का मारने का मुद्दा है कि पहले कुछ विवादी राजनीतिक मामला हो चुका है, आप इशारा पे समझ गए होंगे, लेकिन मनीष कश्यप का ऑफिस जो बना है पटना में, तो वहां पे भी कुछ उनके विरोधी हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है। देखिए, कोई भी चेहरा होता है तो ऊपर से बहुत खिला रहता है, लेकिन अंदर जब उसके मतलब करीबी से जाना जाता है, परिचय लिया जाता है भाषा के रूप में, तो उसमें लगता है कि इसके मतलब अंदर बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे कठोरता है। लेकिन मनीष कश्यप को ये बात पता नहीं है कि हमारे आसपास भी हमारे बहुत सारे कांटे रखा हुआ है, उससे बच के चलना है। देखिए, जब गए मनीष कश्यप हॉस्पिटल में तो उनको सिक्योरिटी तरफ गार्ड लेकर जाना चाहिए, ये तो पहला इम्पोर्टेंट। हाँ, अब तो नेता हो गए और फेमस भी हैं, और बिहार में नहीं पूरे भारत में उनका नाम, पूरे भारत में नाम है, लेकिन टॉप लेवल में आते हैं, उनका मिलियन में सब्सक्राइबर है। अर्निंग का मुद्दा कहीं ना कहीं साजिश है, और कई सारे लोग हैं जो बड़े लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, वो चाहे कि छोटे लेवल में आए, लेकिन एक छोटा बच्चा जब घर से निकला एक माइक लेकर और गरीबों के लिए लड़ा, मतलब समझ रहे हैं इतना कहने, किसी के पास टाइम नहीं होता है, किसी के पास समय निकालने के लिए किसी के बारे में बोलना, वो अपना जॉब मतलब जॉब लगे कि ना लगे, एक यूट्यूब के सहारे कि यूट्यूब पे फेमस होंगे कि नहीं होंगे, और गरीबों के लिए लड़ा, आज इतना फेमस हुआ, आज गरीबों के लिए भी लड़ रहा है, लेकिन उसको डॉक्टर लोग पीट रहे हैं, ये अच्छा बात है? नहीं। और रहा बात डॉक्टर का, कितने लोग डॉक्टर हैं जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, कोई आज तक सुने हैं डॉक्टर मतलब बिहार का चाहे कहीं का उसको नेशनल अवार्ड मिला हो? नहीं, बहुत रेयर केस में अगर कहीं मिला होगा तो हम तो अभी सुने नहीं है। नहीं मिला होगा वो बात अलग है, लेकिन कई कई डॉक्टर को मतलब क्या बोले, एक पेन भी नसीब नहीं हुआ था, भले यूनिवर्सिटी में वो टॉप रहे होंगे, लेकिन पब्लिक प्लेस में आइए ना आप, पब्लिक प्लेस में जीरो। हाँ, पब्लिक प्लेस में आइए और गरीबों को मतलब इलाज कीजिए, पैसा का एथी मत कीजिए, अपना टाइम दीजिए उस पे। महाराज भारत देखिए, एक जवान लड़ रहा है धूप में, सीमा पे, बात समझिएगा गौर से, सीमा पे एक जवान लड़ता है अपने भारत के लिए कि भारत खुशहाल रहे, जिंदा रहे, अच्छे से मतलब कई सारे मुद्दे हैं जो परिवार सुखी रहे, और जितना मतलब भारत के अंदर जितने सारे कट्टर लोग हैं उतना शायद दुश्मन भी नहीं होंगे हमारे देखने से। देखिए, जवान एक लड़ता है बॉर्डर पर, मतलब कि हमारा भारत अच्छा रहे, खुशहाल रहे, अच्छा से खान पियन करे, तरक्की हो, जीडीपी बढ़े, बहुत सारा मुद्दा हो गया, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं कि हम रहें तो मिलजुल कर रहें। देखिए, मनीष कश्यप गया वहां पे हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले रिपोर्टर आए तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, नहीं तो कह देना चाहिए कि आप थोड़ा स्लो में बोलिए, मतलब हमारा भी काम पड़ता है ये सब बोलने का। तो
उसको रूम में बंद करके आप पीटने लगे हैं और उसी हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिए हैं, नहीं तो सर। दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए हैं। माना देखिए, जब एक गरीब को ऐसा दर्द हो सकता है तो आम जनता को कैसे हो सकता है। कई सारे आप सुने होंगे, हम एक बार का बात है, वीडियो भी बड़ा हो सकता है आपका, इससे कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार का बात है कि हमारा एक दोस्त है मोहित, और उसके मतलब दादा की कुछ लगेंगे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे पटना पीएमसीएच में। अच्छा, पीएमसीएच में। हाँ, तो वो बोला कि अरुण मतलब तुम टाइम निकालो और चलो देखा जाए उनका क्या क्या हो रहा है, इलाज सही से हो रहा है कि नहीं। तो वो लोग पढ़े लिखे मतलब नहीं है, लेकिन समझदार हैं लोग। तो हम लोग गए ट्रेन से, उसके बाद पहुंचे वहां पे, तो उनको देखे कि उनका लीवर में घाव हो गया था, जैसे सूजन टाइप का होता है। तो हम लोग देख के देश सिहर गया, उनका इलाज नहीं हो रहा था। तो हम बोले कि अब रिपोर्ट किया जाए। तो उसके बाद हम लोग गए हैं, मतलब मेन ब्रांच में जो सब लेखा जोखा करता है, तो उनको मैंने बहुत बहस हुआ हमसे। वो लग रहा था कि हमसे मार देगा, मतलब इतना ज्यादा बहस हो गया उनसे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल में गरीबों का कोई उसमें इलाज नहीं होता सही से, और उसके बाद उसको टॉर्चर ही बहुत किया, इतना टॉर्चर कर देता है ना कि वो दुखी होकर के हॉस्पिटल से निकलना पड़ता है और जाके प्राइवेट में जमीन बेच के, कुछ भी बेच करके प्राइवेट में दिखाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम बतलाएंगे कि सरकार की बहुत कमी है, नाकामी की वजह से ऐसे हो रहा है। और कुछ दिन पहले भी मनीष कश्यप के बात, एक दो और शायद वीडियो आया था वहां से कि उनको साथ ऐसा ही कोई बर्ताव किया गया है। तो देखिए, आजकल डॉक्टर के आप लोग भगवान मत मानिए, भगवान की जगह पे हैवान मानिए डॉक्टर को, और डॉक्टरों से आप लोग बच के रहिए। गरीब लोग को डॉक्टर देखना नहीं चाहते जहां तक, कहेगी अगर आप फटा हुआ कपड़ा पहन के आ जाइएगा तो पहले दूर रखेगा आपको, कहेगी नहीं नहीं, दूर बैठिए दूर बैठिए। लेकिन वही कोई स्टैंडर्ड आदमी आ गया, कोई नेता का आदमी आ गया, कोई उसका डॉक्टर का आदमी आ गया, कोई आ गया, तो उसको पहले अपने पास बैठाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कमी है, हमको लगता है बिहार सरकार की कमी है। तो आप लोग इस हर एक मुद्दे पर हम बात की है, और पीएमसीएच में आप लोग जाइए, तो आप सोच समझ के जाइए और देख लीजिए व्यवस्था क्या है वहाँ के, आप लोग देखते होइएगा हर एक हॉस्पिटल में। तो मेरा चैनल हुआ BBW News 24, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए, आगे का अपडेट और दिया जाएगा। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ऐसे वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, कमेंट लाइक जरूर दीजिए। और एक चीज और बता दूं कि मनीष कश्यप जी के बारे में बहुत ऐसे आदमी हैं, उनके कमेंट में अल्लू जल्लू बात लिखे हैं कि ये है वो है फलाने हैं ढिकाने हैं, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे एक मुद्दे पे, बात करेंगे जो हुआ है उस मुद्दे पे बात करेंगे कि अगर उनको साथ ऐसा हो सकता है तो आम पब्लिक के पास, आम पब्लिक के साथ कैसे हो सकता है। तो अल्लू जल्लू बातों पे हम नहीं जाएंगे उस पे, कहे कि उनको कमेंट में हम देखे हैं बहुत सारे आदमी करे ठीक है, बहुत सारे आदमी करे खराब है, तो उस बात पे हम नहीं जा सकते हैं, कहीं बहुत ऐसे कमेंट आया है। तो उससे दूर रहिए और आप लोग देखते रहिए। चलिए, थैंक यू।